Namaste, season's greetings. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. पूज्य गुरुओं को नमस्कार करते हुए आज अपना एस्ट्रो केस 3 successfully third case we are discussing in the series. Before going into the discussion of the case, just I display first about the case details, and after that I request Rajalakshmi madam to speak about the Badhaka, as it was decided every meeting will have a small enthusiastic talk of 5 to 10 minutes, and after that we will continue discussion with our case. I just display quickly, and after that Rajalakshmi madam will start the. This is the case. The case is a male who born on 24th September 1967 at 14:30 hours IST at the Nagpur. This is the place where you can just see here the Lagna, D1, D9, and also the D3. Ashtakavarga, KP significators, Bhava separation, Shadbala, Himsotari Dasya, and all the planetary information is given here in the. अभी लोगों को आमंत्रण करते हैं, इसके ऊपर जो कुछ काम किया है हम शुरू करेंगे अपना अपना ओपिनियन अबाउट द हेल्थ एंड जनरल फैक्टर्स व्हाट एवर दे नोटिस, and at the end we will try to sum it up and we'll make it out. Subhra madam. Yes sir. Sir, I could actually not do much of the reading, but एक ही चीज मैंने देखा इसमें कि that he was born in Sun Mahadasha and Venus Antardasha. Continue, madam. Hello, yeah. So sir, I was just saying कि शायद birth time पर उनको liver से संबंधित कुछ problems आया होगा. It can be neonatal jaundice. It could have been very bad exchange transfusion वगैरह कुछ हो सकता है सर, because I have not read it very deeply. कुछ भी इतना ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं था सर. और दूसरा सर stomach related issues initial time में, बस इतना ही इतना ही टाइम था सर, उससे ज़्यादा मुझे अभी no problem madam. Parinita madam, will you please focus? You can unmute and start video. Okay, she's not responding. Umesh ji. Don't hesitate to speak. Actually, sir, I am first time attending the lecture. Do you have any notable point observed in this particular horoscope? If yes, you just say. No, sir, I have not studied yet anything. Okay, no problem. And Neeta madam, please on your video and start speaking. कुछ ज्यादा तो हम लोग ने किया, बस थोड़ा बहुत. अरे मैडम जितना भी किया आप बोल दीजिए ना, we are discussing. इसमें ऋषभ का चंद्र आ रहा था, मकर का लग्न है, कृतिका का चौथा चरण है इसमें, और जो नवमांश कुंडली है, नवमांश कुंडली में लग्न है वो वर्गोत्तम आ रहा है. जो कन्या का बुध है वो भी वर्गोत्तम हो रहा है, वृश्चिक का मंगल भी वर्गोत्तम हो रहा है इसमें. और एक और देखी कि जो गुरु है वो मोक्ष भाव में बैठा है. मोक्ष भाव का गुरु मोक्ष भाव को भी देख रहा है. वो इसमें एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा ये वाला. अच्छा. मुझे ये 54 years and 4 months मैन है. इनका बुध उच्च का है, चंद्र भी उच्च का है, तो इसलिए वे तो शांत प्रिय व्यक्ति होंगे और बुद्धिमत्ता इनकी बहुत ही तीव्र होंगी. और इन्होंने, मुझे तो लगता है कि इन्होंने एक से ज्यादा शास्त्र पढ़े होंगे.
धन वैभव भी इनका अच्छा होगा। हम्म, और इनका जो कृतिका नक्षत्र है, हम्म, तो कृतिका नक्षत्र होने की वजह से ये एक तो यानी प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, हम्म, यानी समाज में इनका जो मान सम्मान वो ज्यादा होगा। हम्म, मकर का शनि, हाँ, जो मकर का शनि तृतीय भावस्थ यानी पराक्रमी अच्छे होंगे ये। इनका जो पराक्रम भाव वो स्ट्रांग हो गया। हम्म, एक बात और पूछनी थी, इनकी वाइफ है अभी कि नहीं है? ठीक है। कलत्र वियोग आप एक्सपेक्ट कर रहा है? हाँ, ओके, ठीक है। इनकी वाइफ नहीं होंगी शायद अभी फिलहाल शादी ही नहीं फिलहाल हुआ नहीं। बोल रहे आप? हाँ, अभी इस टाइम पे अभी नहीं होंगी। शादी हो गया फिर भी अभी इनका पत्नी नहीं है? हाँ, ऐसे ओके, लग रहा है। ऐसे लग रहा है, ठीक है। हाँ, ओके, क्योंकि अष्टम भाव में एक गुरु बुध हो तो ओके, पति से वियोग होता है। ओके, तो चंद्र, हाँ, और लिखा था मैंने, जो शनि है, हम्म, शनि लग्न कुंडली में भी वो काम त्रिकोण में ही आ रहा है, और लग्न कुंडली में, नवमाश कुंडली में वो भी काम त्रिकोण में ही आ रहा है। हम्म, इनको यूरिन प्रॉब्लम होंगी शायद। ओके, और एक ये भी बोल सकते हैं कि इनको जैसे ब्लड ब्लड यानी हीमोग्लोबिन वगैरह कुछ कम होगा। ओके, बस इतनी थोड़ी बहुत ठीक की है। बस। थैंक यू। प्रशांत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Sir, actually, I'm also new. I have ओके, not नो प्रॉब्लम। learned अंजू everything. मैडम? Hello, sir. यस प्लीज। Yeah, sir, even I don't know much, but can just, फोकस वॉट एवर यू फील। yeah, I can see in 6th house, like I just know that 6th house is house of diseases. So said there is a sign, third sign is there. And uska Mercury is in 9th house. So just like skin का कुछ problem हो सकता है. ओके, Just that, not much. ओके। कीर्ति मैडम दिया केस इस बार। नमस्ते सर। ओके, Actually, आपका एनालिसिस हेलो, बोलिए बेटा, थोड़ा आवाज नजदीक लीजिए आ- माइक। हेलो आप? जी, सुनाई दे रहा है सर? हाँ जी। सर, इसमें मैंने एक बात नोटिस की है, जो लग्न रवि और चंद्र ये हम्म, तीनों भी सूर्य के ही नक्षत्र में है। हम्म, और ये प्रथम दृष्टांत में आ रहा है लग्न। हम्म, और रवि जो होता है ये अस्थि का कारक माना जाता है, हम्म, तो और ज्वर का भी कारक माना जाता है। हम्म, इसलिए फिर उसको इस संबंध में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। हम्म, उसी के साथ में ये जो इसका संबंध है रवि का, ये षष्ठेश मतलब रोगेश बुध से, और शनि की दृष्टि भी इस पर है, मतलब ये शनि दृष्ट भी है। तो ये स्थिति जो है ये ज्वर तथा मज्जा विकार भी दिखाती है। जैसे गदावली का एक श्लोक है, उसमें जो नियम है उसमें भी ये इंडिकेशन मिलता है मज्जा विकार का थोड़ा सा। ओके, उसके साथ में लाभेश जो लाभस्थ मंगल है, उसकी द्वितीय भाव पर यानी कुंभ राशि पर दृष्टि है, तो पैर से मतलब घुटने से लेके नीज से लेके तलवे तक, फीट तक का भाग थोड़ा बाधित होना दर्शाता है, क्योंकि मंगल की जिस स्थान पे दृष्टि होती है उस अंग को तकलीफ बताई गई है। और असहज मतलब इम्बैलेंस हृदय की रक्त प्रवाह गति, ब्लड सर्कुलेशन, पल्पिटेशन हम बोल सकते हैं, ओके, उसका संबंध दर्शाती है। उसके साथ ही तृतीय भाव में शनि और नवम पर दृष्टि,
ये भी थोड़ा अस्थि भंग का योग देता है। हाँ, मतलब हाँ। और पंचम से चंद्र की मंगल पर दृष्टि जो है, ये अस्थिभंग का योग और एक बार बताइए मैडम। थर्ड हाउस में शनि है सर, हम्म उसकी दृष्टि नाइन्थ और थर्ड, ये जो एक्सिस है ना, हम्म इसमें कई हॉरोस्कोप में ये नोटिस किया गया है कि दिस पर्सन विल हैव व्हील चेयर। इसको व्हील चेयर भी हो सकती है, उसको तकलीफ बढ़ के। व्हील तो चेयर उसके योगम। हाँ ओके। हाँ, तो इतना तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा पैर में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा हम ओके बोलेंगे, क्योंकि ओके मेडिकल साइंस आगे बढ़ चुका है, तो हम ऐसा एकदम से नहीं बोल सकते। ओके देश काल स्थिति के अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि इसकी हीलिंग हो सकती है, ट्रीटमेंट हो सकती है। ओके उसके बाद में पंचम से चंद्र की मंगल पर दृष्टि जो है, जो मंगल वृश्चिक का है, और 6, 8 और 12 ये काल पुरुष के 6, 8, 12 ये जो है, इसमें ऐसा कहा गया है कि जहां तक हो कुंडली में इन भावों में या इन राशियों में ग्रह नहीं होने चाहिए। हम्म पर ये मेल कुंडली है, यदि ये फीमेल की रहती तो इसे डिलीवरी का प्रॉब्लम या उससे संबंधित प्रॉब्लम आ सकते थे। हम्म जबकि यह एक मेल की कुंडली है, तो इसमें गुह्य रोग दिखाए जाते हैं, और हम्म रक्त प्रवाह, जैसे कोई पाइल्स है या कोई उस प्रकार का रोग है, तो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि चंद्र मंगल प्रवाह और रक्त ये दोनों हो सकते हैं। हम्म प्रथम दृष्टांत जो है वो मुख पर समस्या, चेहरे पर, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट जो ईयर है हम्म उसमें बधिरता, हम्म सुनाई नहीं देना, ये हम्म दर्शाता है। हम्म और क्योंकि इसकी शनि महादशा में शनि का ही अंतर चल रहा है, हम्म वैसे भी अच्छे परिणाम देने में वो असमर्थ है। हम्म शनि तृतीयस्थ है, लग्न पंचम नवम द्वादश संबंधित परिणाम देगा। जहां जहां उसकी दृष्टि है, जहां जहां उसकी राशि आए, उन भावों को वो एक्टिवेट करेगा। हम्म केतु दशम भाव में पाप कर्तरी में है, इसलिए हम्म वो, और तुला राशि में है, इसलिए हम्म वो रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में भी थोड़ी सी समस्या दर्शाता है। हम्म इसके साथ ही सर मैं भी प्रश्न कुंडली यूज करती हूँ। जब वागे सर ने क्वेश्चन डाला, उस वक्त की कुंडली मैंने बनाई, तो वो प्रश्न कुंडली वृषभ लग्न की आ रही थी, हम्म और सप्तमस्थ चंद्र अनुराधा नक्षत्र में केतु की युति में है। हम्म ये आत्मविश्वास को कम करता है, हम्म अस्थिरता या चंचल बुद्धि बोल सकते हैं, असहजता और डिटैचमेंट के विचार, इस हम्म प्रकार का इसका फल दिखता है। और हम्म गुह्य भाव की शस्त्रक्रिया यानी ऑपरेशन भी दर्शाता है। हम्म प्रश्न का तृतीय देश कारण है, वो भी पैर को सूचित, मतलब पैर का प्रॉब्लम सूचित करता है। हम्म और प्रश्न कुंडली में भी शनि रवि और बुध का संबंध भाग्य स्थान में मकर राशि में दर्शाया गया है। हम्म तो लग्न है मृग नक्षत्र का, चंद्र है अनुराधा का, और सूर्य है श्रवण का। तो हम्म मंगल शनि और चंद्र ऐसा इनका योग हुआ। इसमें सुनने की क्षमता कम करने की ये समस्या प्रश्न आ लग्न का सकती है। है। प्रश्न लग्न का। हाँ जी। और प्रश्न लग्न का डेट एंड टाइम बता दीजिए, ताकि कोई बाद में सुनने वाले एक बार वो भी एक जी सर, एक्सरसाइज जो करेंगे। हमारे ग्रुप में वागे सर ने जब डाला ना आप जो क्वेश्चन, डाला उसका समय बता दीजिए ना, डेट हाँ, टाइम। एक सेकेंड सर, मुझे बैक जाना पड़ेगा इसमें। आफ्टरनून में डाला था, मैं बाद में एक एक मिनट बैक करके बताती हूँ। अच्छा, 2:33 PM को डाला है। 2:33 हाँ, PM। उसी वक्त की बनाई मैंने कुंडली। अच्छा, 2:33 PM। हाँ, हाँ, आप आज का टुडे, दिन और 27 आज का दिन जनवरी। प्रश्न हाँ लग्न नागपुर के लिए डाला होगा आपने। जी हाँ हाँ, नागपुर। राइट और राइट। ये राइट। जो है मूल कुंडली है जो, हम्म उसमें लग्न रवि चंद्र तीनों रवि के नक्षत्र में। लग्न है उत्तरा फाल्गुनी, रवि है सॉरी उत्तराषाढ़ा, रवि है उत्तरा फाल्गुनी, और चंद्र है कृत्तिका का, हाँ, यानी तीनों रवि के नक्षत्र है। दैट्स इट सर। ओके। वागेश्वर जी। वागेश्वर। बोलिए जी, बोलिए। हाँ सर, आपका टिप्पणी। सर, मेरा मैं टिप्पणी आप रह गए मैंने सर, आप और मैं रह गए हैं, बाद में वो आप बोलेंगे।
आप और मैडम रह गए हैं, उसके बाद मैं दूंगा आखिरी में। अच्छा, आप लास्ट में आएंगे, ठीक है। हाँ। तो मैं मेरा टिप्पणी शुरू करने से पहले मुझे साउथ इंडियन चार्ट को कन्वर्ट करना जरूरी पड़ता है मुझे। इस बार मैं जब ये केस देख रहा था, मैं मेरा टेक्नो आयुर्वेदा मेथोडोलॉजी का एक अपनाया और साथ ही साथ मैंने ट्रेडिशनल का ये क्या होता है करके एक बार जान विचार करना चाहता था मैंने, हाउ फार हमें क्या मिलता जुलता है। इसमें मैंने 2 नमूने का लिया है। पहला चीज जो भी है आधिपत्य का, भावाधिपत्य का हिसाब से मैंने लिया। लग्नाधिपति तृतीय स्थान पे रहने से इनका मल्टीपल स्पाउस और मल्टीपल एक्सपोजर बताया गया है, जो मैडम ने ऑलरेडी बताया है, गुह्य भाग की उनकी बीमारियां हो सकता है। और द्वितीय अधिपति तृतीय स्थान में होने से सेम रिजल्ट आ रहा है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रावेगेंसी दिखा रहा है। ये जो उनका जो है वो ज्यादा आधिपत्य धोरणी दिखाने वाला है, ये मैं आई एम द बॉस करके। तृतीय अधिपति अष्टम स्थान पे रहने का वजह से जो भी है ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है। और तृतीय अधिपति अष्टम स्थान का विचार जब ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में दिया गया है, the person native is going to be get exposed with the multiple diseases। ये मल्टीपल डिसीज का मतलब जो भी है, मेरा दोस्त एक जने था वो बोलता था आई एम लाइक ए डिसीज फैक्ट्री, क्योंकि उनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और हाइपोथायराइडिज्म है, किडनी प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। इनका भी एक मल्टीपल डिसीजेस मल्टीपल सेंटर्स लिया गया है, like BP and diabetes. Fourth lord in the 11th place, the person is going to live far away from his nativity. This is the thing. जब भी कोई इंसान अपने स्थान छोड़कर कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं और द्वितीय अधिपति वक्री होकर तृतीय स्थान पे रहने के नाते उनका खाने पीने का इंतजाम और he is getting problem with his food is understood here. Fifth lord in 8th place at the early childhood, and he got disturbed education, and especially fifth lord in 8th place is with chest diseases like asthma or such some sort of the chest or pleural diseases. Sixth lord in the 9th house, व्याधि स्थानाधिपति हमें देखने के वजह से व्याध्याधिपति 9th हाउस पे रहने से डायरेक्टली ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं फ्रैक्चर। सम फ्रैक्चर ही इज सपोज्ड टू अंडरगो इन 6th and 9th लॉर्ड्स टुगेदर। 6th लॉर्ड बुध, 9th लॉर्ड जो भी है बुध, 6th and 9th लॉर्ड दोनों भी बुध होने पर बुध दशा अंतरदशा में इनका जो भी है हड्डियां टूटने का रहता है। मैडम अभी अस्थि भंग योग का जो भी है एक अभी अभी बताया, वो दूसरा है, ये दूसरा है, दोनों अलग अलग से योग दिख रहा है फ्रैक्चर की। 7th लॉर्ड इन 5th प्लेस, ही इज 7th lord in 5th place, wife will be there, and it's like a weekend or month and year end husband. Because he is supposed to live longer at a farer place, family will be at one place and he will be at one place. Only by the sting of matrimony the people are being attached, they are getting the children, and but he is multiple talented because of the 7th and 5th combination. 8th lord in 9th house, he is going to get the some sort of the money related problems, or he will be involved in some sort of the scams, or he will be pointed out with the money misutilization is being understood. Simultaneously, the same 8th and 9th, 8th lord in 9th place suggests that difficulty in the childhood and also difficulty in the old age. That means both are going to be tough periods. In the middle period, he is going to enjoy a lot. 9th lord in 9th house, there is no much prominent results which are to be said here.
But 10th Lord in 8th house says it is a short life. But this short life is because of the accidents which he is going to meet. But 12th Lord in 8th house is going to take out that accident phenomena and he is going to give the long life. That means a veto of the 12th Lord in 8th house is going, that is minus into minus is equal to plus. The same is to be 12th Lord in 8th house is going to enhance the longevity, thereby he will be getting a fatal accidents, but he is not going to die. And 11th Lord in 11th house is expected to be giving the gains. But here the Mangala or Kuja, he is Karako Bhavanasha. Here he is not actually Karaka, but Bhavadipati in the Bhava. The profits are going to be there, but these profits are supposed to be hidden profits. Now, let us see in another way. The 6th Lord, 12th Lord, and 8th Lord, three are going to be discussed for any disease condition. 12th Lord is Guru, aspected by the 12th is being aspected by the Guru. 12th Sthana, 12th Bhava is aspected by the Guru. 12th is Riktam, no planet is there, and aspected by the Shani with the 10th Drishti. Guru 5th Drishti and 10th Drishti of the Lagnesha, even though he is retrograded, there is a good thing is going to happen. 6th is aspected by the Kuja, even though 6th Sthana also is a Riktam, there is no planet in it, aspected by the Kuja. And 8th, of course, there is no aspect is being there, only occupants, Guru and Sukra. Now this, when we see Lagna, Navamsha and Drikkana, all the three areas are going to be with the same Makara Lagna. This point has to be focused by the Rajalakshmi Madam at the later stage. What it happens, because this is a Amshas, Paryadamsha like Amshas, when we are going with the different Karaka, out of the Shodasa Amshas, we are going to get this particular thing, even it is to be applied for. When the three areas minimum as we see is enhanced at the same of the Makara, this person is going to be a naturally talented and he is going to be very good enough in the society. So appraised by the society is being understood. Now, let me focus on the Techno Ayurveda aspect of here. When I see the 6th house, here you can just see 6th house is 2 degrees 40 minutes and 40 seconds of the Gemini. The particular place is the Mrigasira Tritiya Pada, which is going to be referred with the shoulders. The first and foremost is he is having some problem with the shoulders, like frozen shoulder or immobility, or otherwise fractures, as we are discussing a couple of times. These fractures are going to be there with the shoulders or the hands. Number 2, 6th Lord is the Buddha. He is in the Chitta Dvitiya Pada, where he is posited with a particular area of the nakshatra where the rectum and large intestines are indicative. That means this person is supposed to have either the hemorrhoids or otherwise fissures, fissure in ano or the fistula, such sort of the anorectal problems. Apart from that, the large intestine is also being made out. Grahani is one more disease which is brought here. Grahani is Ayurvedic, otherwise we can say it as a irritable bowel syndrome. IBS and anorectal problems like piles and fissures and fistula are going to be there with him, or it would have been operated. Because 6th place is being aspected by the Kuja, repeatedly we are going to see n number of the operations he would have undergone. Now 6th house occupant is the Ravi. When we see Ravi is going to be involved with that of the bone, and thereby the groin, the pelvic part of the portion, or IVDP, or vertebral collapse, or the problem, sciatica, or the dragging pain in the head,
leg is going to be observed. As Kirti madam said, wheelchair personality. This wheelchair personality is being reflected because of the Ravi who is there involved with this sixth house. And sixth house aspected by the Saturn also. Thereby, here, this sixth house Lord Mercury, Buddha, he is in the ninth house and aspected by the retrograde Saturn. This says there is a musculoskeletal problem of the lumbar area and related to that of the leg problems or limping of walk. It could be because of the fracture or it could be because of the IVDP, could be understood, or it could be because of the accident. Now, sixth house, when we see, very specifically chest is being focused. Here, when the chest focus is there, he is supposed to have some sort of the dyspnea like or otherwise pneumonia, and probably he would have had a even what we say is pleural fluid infections like, and concerned with that of the shoulders and upper body, especially only limited to that of the shoulder till to that of the pulmonary or the respiratory system is being understood here. This is a overall appreciation of this particular case. Now, when we see this, the dasha, now Shani dasha and Shani Antardasha is going on at present. In the Shani dasha and Shani Antardasha, when we are going to see, the Shani very specifically, he is posited in the third place, especially retrograded. A Vakri Graha in his dasha, he is going to give the problem, especially for the Lagna, Sharira. At present, Sade Sati, we can just say Shani is moving nearer to that of his Lagna also. Not only for the Chandra, for the Lagna also Sade Sati is being applicable. Now, when we see the 2 degree 41 minutes, as on today, when we see the Shani, he is there with the under the Sade Sati impression. Thereby, he is having a very physical problems, especially annoying, and he is very tiresome and he is unable to cope up his physical health. It is being understood at the present Shani Dasha, especially as the Shani is with the musculoskeletal system, muscle weakness and bony pains are going to be there with here the Shani, Buddha and Surya. This is Asti and this is the muscle. Asti and Kandara Vyadhi along with Rasa Vyadhi. Here the Rasa Vyadhi, when we are going to say it is a heart problem is very easy, but as the 8th is there with Jupiter and Venus, there is already person is hypertensive. The Rasa going to give the nourishment problems, nutritional deficiencies, nutritional problems. Thereby this weakness are going to be understood rather than that of the directly heart problems is understood. Here as the Jupiter and Venus. Here when we see the assessment, the Jupiter being the 12th lord in the 8th house, he is giving the longevity even though there is a pain and problem in the area. So here I stop and let the Rajalakshmi madam will take up the next. जी सर, मेरे लिए आप लोगों ने ज्यादा टाइम नहीं बचाए हैं, इसलिए मैं जल्दी बताती हूँ। सर, सभी लोगों ने आपने जो बताया, मैं भी उससे मैं एग्रीड हूँ। बहुत कुछ पॉइंट सबका मुझे भी वैसे ही ठीक लग रहा है। और जहाँ तक के मेरा कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है, मैं उनमें से मोस्टली आप जो बोले जन्मस्थान से ये दूर रहेंगे, बट मेरा ऐसा स्टडी है जिनका मकर लग्न है वो कभी अपना जन्मस्थान छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। वो घूम फिर के वो वहीं पे रहेंगे मायके में। वो लोग कभी मकर लग्न वाले अपना जन्मस्थान छोड़ के जाना ही पसंद नहीं करते हैं। और जैसे कि कीर्ति मैडम ने जो बताया था 3-9 एक्सिस, ये मैं भी देखती हूँ। एंड जो बाधका स्थान और द्रेश कांड, खास करके फर्स्ट द्रेश कांड है
तो फर्स्ट दृष्कांड सिर्फ सिर दिखाता है, सिर में आंख, कान, नाक, मोस्टली यहाँ पे उनका नवमांश में 3 ग्रह बैठे हैं बाधक स्थान में, ताकि हाँ, एकादश स्थान में बैठे हैं 3 ग्रह, केतु, मंगल, शनि। नवमांश में भी दृष्कांड में भी मकर लग्न ही आया है, और जब मकर लग्न यानी जन्म लग्न फिर दृष्कांड में आता है, तो कंप्लीटली ये प्रथम दृष्कांड का लक्षण इसमें ये बताए गए हैं कि इसमें पैदा होने वाले व्यक्ति पूर्व जन्म का पाप का फल जरूर उनको भोगना पड़ता ही है, और इसमें इनको पितृशाप भी है, पितृ विरोधी है, पितृशाप है, ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। और खास करके ये बचपन में बहुत अच्छा इनका पालन पोषण हुआ होगा, बट लास्ट में जैसे ये बढ़ते गए तो इनके फैमिली पूरा डाउन में चली जाएगी। पढ़ाई लिखाई में ठीक होंगे, बट झूठ बोलने का जो थोड़ा सा कुछ, सॉरी सर मैं कुछ किसी के बारे में बोल रही हूँ, तो कुछ मतलब एथिक्स थोड़े से कम दिखाई देते हैं, और कुछ उनको दांत का, नेत्र का, और जो आपने बताया पाइल्स रिलेटेड, और क्षय, मधुमेह, ये सब तो होंगे ही। और उसके अलावा मुझे खास करके ये दिखता है कि शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। ये खास करके इनके लिए 2019 मार्च के बाद ये बहुत ही खराब पीरियड इनका मैं बोल सकती हूँ। जैसा आप चंद्र से जो देखते हैं साढ़े साथी, लग्न से भी देखते हैं, तो मैं भी वैसे ही देखती हूँ सर। मैंने नवमांश में भी साढ़े साथी का मैंने इफेक्ट देखा है सर, और उसमें भी दिखता है, नवमांश में भी साढ़े साथी का इफेक्ट देखने को आया है। और खास करके इनके लग्न में गुलिक बैठा है, गुलिक मांदी के वजह से इनका दीर्घायु मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि पिछले बार जब हमने एक लड़का का छोटा बच्चा वो 2001 का अपन ने जो देखा था, वो लड़का का भी लग्न में गुलिक बैठा था। तो इनका ये तो ऑलरेडी 55 एज के हैं, तो बहुत ज्यादा लंबा उम्र मुझे लगता नहीं। बट इनको जैसे लग्न में, नवमांश लग्न में बाधक स्थान में इनका बाधकेश यानी बाधकेश के साथ ये लग्नेश चला गया, और खास करके वहां पे केतु, ये मैंने जितना देखा सर, केतु, मंगल, शनि, ये दोनों तीनों बाधक स्थान में है, तो जरूर इनको एक्सीडेंट्स का, और जैसे आपने बताया ऑपरेशंस बोलो, हड्डी टूटना, ये सारी चीजें वो भी मैं भी एग्री करती हूँ, वो सब दिखाते हैं। खास करके मैंने देखा तृतीय में यदि शनि केतु किसी का है, तो आधी रात को बर्थडे पार्टी मनाते आते आते उनके एक्सीडेंट होके स्पॉट डेड जो हो गया है, ऐसे लोगों का मैंने स्टडी किया है कि जिनका तृतीय में केतु और शनि, बट इनका शनि अकेला है यहाँ पे, बट नवमांश में 3 ग्रह साथ में है, इनका लग्नेश के साथ मंगल और केतु, शनि मंगल जहाँ है वो तो एक्सीडेंट बताता ही है, साथ में केतु है तो वो भ्रम में डाल देता है, वो भ्रम में घुमा देता है वो जगह पे, ऐसा इस तरह से उनको कुछ तो भी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। और और कुछ जो भी प्रॉब्लम होंगे इनको मुझे लगता है कि सिर में ही होगा, क्योंकि पहला दृष्कांड है, तो ये पूरा सिर में ही प्रॉब्लम देता है, और वो सिर में यानी बाकी पार्ट्स भी, कान, आंख, नाक, ये सब भी आ जाते हैं, मुंह में, मुंह थ्रोट तक के जो भी आते हैं प्रॉब्लम्स वो दिखाते हैं सर। मैंने इतना ही स्टडी किया है। थैंक यू मैडम। वागेश सर, कंक्लूजन रिमार्क्स। चूंकि ये पर्सन को मैं जानता हूँ, इसलिए कुछ बातों पे मैं अभी आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। अब यदि मुझे, अगर ये व्यक्ति को मैं जानता नहीं था, क्या मेरी आवाज़ आ रही सबको? हाँ जी, हाँ, आ रही है। जानता नहीं था, और मुझे अब अगर आपने कुंडली पढ़ने को बोला होता, तो मैं इसमें खासकर डिसीज के बारे में, जो मैं हमेशा जो 3, 6, 8, 12 पे गौर करता हूँ, तो 6, 8, 12 पे जैसा कि मुझे मेरी नज़र जाती है, तो षष्ठेश जो है वो 9वें स्थान में है,
और सूर्य के साथ है। एक बात। दूसरी बात कि इसमें फिर से मैं कहूंगा कि अष्टम स्थान में शुक्र और गुरु की युति अष्टम स्थान में बहुत खराब मानी जाती है। और किसी भी एंगल से शुक्र और गुरु जैसे अष्टम में आते हैं तो व्यक्ति को मधुमेह दिलाते हैं। तो इस व्यक्ति को भी मधुमेह होता था। अगर मैं जानता नहीं था तो भी मैं कहता था कि इनको मधुमेह होगा। और इसमें एक तीसरी बात जो एक ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अभी कोई भी एक जो फेमस रहती है कि अगर अष्टम का वृश्चिक राशि में मंगल है तो ये व्यक्ति डॉक्टर बनेगा या सर्जन बनेगा, ये कोई भी बोलता है ज्योतिष साइंस में। खैर ये व्यक्ति डॉक्टर बनते बनते रह गए, डॉक्टर नहीं बने। बट अष्टम में मंगल रहने के बाद ये दुर्घटना को दर्शाता है कभी भी। तो अभी मैं इसके आगे और कुछ इसमें से 2-3 पॉइंट अभी जो कुछ पॉइंट सभी ने कहे उसमें से कुछ पॉइंट मिले, कुछ पॉइंट नहीं मिलते हैं। जैसे केसर सर ने कहा कि ये अपने मातृस्थान से बहुत दूर जाएंगे और वीकेंड हस्बैंड रहेंगे। और दूसरी बात राव मैडम ने बोली है कि ये जो है अपना घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहते हैं। तो ये दोनों बातें सत्य है। ये अपना घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहते हैं मगर इनको जाना पड़ा और ये वीकेंड हस्बैंड भी रहे। अपने घर से दूर रहना पड़ा। घर से दूर रहे तो नेचुरली अपना खान पान मिलता नहीं है। और एक बात नीता मैडम ने बोली कि तृतीयस्थ शनि रहने की वजह से इनका पराक्रम दिखता है। और एजुकेशन के बारे में उन्होंने बताया। तो ये और केसर सर ने भी एजुकेशन के बारे में बताया। तो ये बातें सच है कि ये हाईली एजुकेटेड थे, मल्टी टैलेंटेड थे, समाज में लोकप्रिय थे और नेता की जैसे सर ने कहा, केसर सर ने, कि ये नेता की तरह मेरा ही सच, ये ऐसे व्यक्ति थे और महापराक्रमी थे। दूसरी बात इनका सर ने बोला कि खंडे लूज होंगे नहीं, बट ये जैसे इनके वृषभ राशि है, ये वृषभ के समान ही बलवान थे। बल्कि ये समझ ले कि 3-4 वृषभ का बल भगवान ने इनको अकेले को ही दे दिया था। ये किसी को भी उखाड़ फेंकने की ताकत, उठा के फेंक देते थे। मैं फ्रैक्चर की बात कर रहा था, अबाउट द फ्रैक्चर्स ऑफ द हैंड और लेग, स्पेशली शोल्डर आपने बात किया था ना, शोल्डर कमजोर है, शोल्डर फ्रैक्चर। हाँ फ्रैक्चर, बट ये शोल्डर बहुत ही रॉफ्स्ट है, रॉफ्स्ट। ओके, रॉफ्स्ट, ओके। He was a rofs, overall personality rofs थी। No, is there any fracture or any sort of the pathology? The rofs personality will not be getting any sort of the diabetic arthropathy, ऐसा कुछ नहीं रहता। इनको डिसीज नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ये समझ लीजिए। ओके। बहुत लोगों ने प्रेडिक्ट किया इनको गुदा के प्रॉब्लम होंगे या पाइल्स फिस्टुला जैसे, वो सब भी कुछ नहीं था। ग्रहणी भी कुछ नहीं था। फुफ्फुस के संबंध में भी कोई विकार नहीं था। प्लूरसी वगैरह वो सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। जो हाइपरटेंसिव जैसा वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। ये बहुत ही ज़्यादा रॉफ्स्ट थे। और अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि इनको अभी जैसे मैडम ने बताया कि इनकी शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा। तो इस संदर्भ में और ओवरऑल कुंडली में बताते बताते एक पॉइंट केसर सर ने बताया मेरे ख्याल से 10th लॉर्ड इन 8th। 10th लॉर्ड इन 8th। हाँ, इसका क्या फलित बताया आपने? अल्पायु बताया। एक्चुअली शास्त्र ये बताता है शॉर्ट लिविंग करके, बट वो माइनस इंटू माइनस होने पर वो पर्टिकुलर पार्ट ट्रांसफर हो गया एंड ही मिस द एक्सीडेंट्स एंड देयर बाय ही गेट द लॉन्ग लाइफ। वो आपने काय पर से बताया सर? ये पराशरी है। नहीं, ये एक पार्ट आपने बताया, दूसरा पार्ट काय पर से बताया? दूसरा इज 12th लॉर्ड इन 8th हाउस। 12th लॉर्ड इन 8th हाउस। 8th हाउस वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है ना, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। हाँ, इस वजह से वो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस बन के वो एक्सीडेंट मिस हो जाएगा। ही विल बी ओनली गेटिंग द फ्रैक्चर, अदरवाइज वो टाइम वो मरना था
but he will not die. That was the conclusion. A fatal Okay. accident is going to be anticipated. Fatal accident is anticipated ओके, वो काय पर से बोल रहे हैं आप? because of the same, the 8th place, 8th lord and 12th lord. 8th lord and 12th lord. 10th lord in 8th place, 12th lord in 8th place. 10th and 12th lord 8th place पे होने से 10th lord short life देगा, 12th lord long life देगा. यह शास्त्र की वचन है. ओके ओके, विपरीत ठीक है राजू। ठीक है। नॉर्थ इंडियन स्टाइल पे आइए। ओके, अभी मैं सभी से एक बात पूछना चाहूंगा कि सभी लोग मुझे थोड़ा इस पे बारे में, इनकी आयु के बारे में बताएं। आयु का विचार करें। ये आपको ये बताया सो शॉर्ट लाइफ था एक्चुअली शास्त्र के अनुसार, इनका ग्राहक स्थिति के अनुसार, स्पेशली 10th लॉर्ड जो है, 10th लॉर्ड इज शुक्र। शुक्र दशा अंतर्दशा में, जैसे से फॉर एग्जांपल ये शनि शुक्र हुआ, इधर गुरु शुक्र 2011-13 के बीच में, अराउंड 2011 to 13 के बीच में he would have met with an accident according to my understanding, या मिस हो गया होते होते, बिकॉज वो टाइम पे जो मौत होने का था वो नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द 12th लॉर्ड इन 8th प्लेस। 12th लॉर्ड 8th प्लेस जो गुरु का 8वें स्थान पे होने पर वो मृत्यु को अवॉइड करता है। 11 to 13 इन बिटवीन, 10 to 13 आगे पीछे सोच लीजिए, ये एरिया जो भी है, उनको एक एक्सीडेंट होने का था, हुआ नहीं हुआ। अभी दूसरे और कुछ जो प्रेडिक्ट करना चाहते हैं? और कोई प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आयु के बारे में? राव मैडम प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? हाँ, मैं बोल रही थी, शायद मेरा ऑफ था। ओके, हाँ, मैं ये बोल रही थी, ये बहुत दीर्घायु नहीं दिखते हैं मुझे। कुछ मिडिल एज तक रह सकते हैं। अभी 55 है ना, तो मिडिल एज तक रहेंगे ये। और क्योंकि देशकांड में इनका लग्नाधिपति सप्तम में बैठा, पहला मार्ग का स्थान, और कभी भी लग्नाधिपति सप्तम में बैठा, ये ऊपर से नीचे गिरना, चोट लगना, ये सब दिखाता है। और समाज में भी लोगों के नजर से गिरना, ये भी दिखाता है। या तो लाइफ में अपने पोजीशन से गिरना या फिर फिजिकली गिरना। और थोड़ा सा लग्नाधिपति सप्तम में बैठना, पहला मार्ग का स्थान है। ये थोड़ा सा आयु में मुझे डाउट है कि दीर्घायु तो नहीं हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप सस्पेंस क्राइम थ्रिलर दिखा रहे राकेश सर। कंक्लूड कीजिए, ऑलरेडी 10 o'clock हो गए, 10:05। ओके, एक और बात, एडिक्शंस के बारे में कोई प्रेडिक्ट कर सकता है इसके ऊपर से? हाँ, मैं एक बात नोटिस किया था, एक दुर्व्यसन हो सकता है, वो मुझे भी, मैं बोली नहीं थी मैडम, आपको। मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, मल्टीपल राइट, ये आप वही संबंधी में जैसा हमने एक बात बोल दिया है, हाँ, राइट सर। सप्तम व्यसन का जो भी है, उनका डिस्टर्ब्ड एजुकेशन जो प्रिडिक्ट किया है, वो भी ये दुर्व्यसन की वजह से ही हो गया है। He was having very interrupted, even though he is very talented, he could not sustain it and he got deviated, he got natural. And मैडम एक बात बोल रहा था, उनका बीवी नहीं रहेगा, बीवी रहे, but he is having attachments to the family, that is one thing, and but he is having multiple attachments also, and he is otherwise philosophically to say attached, detached, attached, डिटैचमेंट रहते हुए अटैच करके दिखाते हैं। ये
अभी चलो थोड़ा कंक्लूड कर देते हैं। कर दीजिए। वैसे ये बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे ओके और जैसा मंगल इनका वृश्चिक में प्लेस है, तो ये तो दुर्घटना को दिखाता है कि दुर्घटना इनकी तो होगी ही। बट दुर्घटना में क्या अफेक्ट होने से होगा, ये अगर हम देखें तो जो षष्ठेश जो है, जब जो सूर्य के साथ बैठता है तो सर में चोट लगती है, और ये एक्चुअल में हुआ है। और जैसा केसर सर ने भी बताया कि ही विल मीट विद द फैटल एक्सीडेंट, ही मेट विद द फैटल एक्सीडेंट। और ये जो सर ने बताया कि 2013 के आसपास होगा, वो 2013 के आसपास नहीं हुआ। शनि की महादशा में, शनि की अंतरदशा में हुआ। बहुत ही फैटल एक्सीडेंट हुआ, सर में चोट आई। सर में चोट आने की वजह से उनको उनके बॉडी का टोटल बैलेंसिंग चला गया। फिर वो आईसीयू में रहे, उसके बाद उसमें से निकलने के बाद 2-3 महीना सर्वाइव किए। वो जैसा बताया व्हील चेयर में, कीर्ति मैडम ने व्हील चेयर में भी रहे। और उसके बाद ही सकम्ड टू द चेस्ट इन्फेक्शन। देन जो उनको एंडोट्रैकियल इंटुबेशन ट्यूब डाली गई थी उसमें वो सकम हो गए। तो शनि की महादशा में, शनि की अंतरदशा में ये चल बसे। ये उनके लिए ये एक्सीडेंट बहुत ही फैटल हुआ। ओके तो कब इसका गए हैं इम्पोर्टेंस ये 2020। वो अभी 2020। हाँ ओके ओके 2020 अक्टूबर के बाद है क्या? अक्टूबर के बाद, मध्यम आयु ही मतलब कह सकते हैं आप। क्योंकि शनि में मंगल में बुध चल रहा है। मंगल बुध ये अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड कंडीशन दिखाता है, अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन भी बताता है, मंगल और बुध। मैडम ये शनि दशा के बारे में जब रहते हैं तो मैं देखा है, शनि अंतरदशा तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ उसका जो भी है से अपोजिशन, व्हेन वी आर गोइंग टू से द शनि अपोजिशन इज सन एंड मर्कुरी। ये सन एंड मर्कुरी का इधर शनि सूर्य 20th October onwards, this is 14th December till, okay। एंड अगर यदि आपको और भी गए तो विल गो विथ आफ्टर दिस अक्टूबर, यू कैन जस्ट गो विथ शनि बुध, शनि सूर्य बुध 24 नवंबर 2020 से लेके अक्टूबर के बीच में, दिस इज द पीरियड वेयर एक्चुअली यू माइट हैव had with this dismissal. Exactly, This is, sir. Yes, okay, that's right. that could be, yeah, but this is a very fatal accident, but okay, anyway। और कृपया इनको डायबिटीज हुआ था, मगर इनको डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, तो मल्टीपल डिसीजेस। मल्टीपल डिसीज तो कुछ नहीं थे, क्योंकि डिसीज जो वो डायबिटीज भी वो रिसेंटली डिटेक्टेड ही था। बट वो बॉडी से बहुत स्ट्रांग थे, और मगर ये फैटल एक्सीडेंट में उनके सर में चोट आने से ये सकम हो गए। और वो उसी पीरियड में हुए जिसमें आपने और मैडम ने जो ड्रॉ किया ना, उसी में वो सकम हुए। ओके, चलिए, एक आज अच्छी केस डिस्कस हुई। सभी ने अपने अपने विचार बहुत अच्छे से रखे, और बहुत सारे लोगों के विचार मिलते जुलते भी रहे। काफी सारा मैच हुआ, सभी का स्टडी अच्छा ही है, और बहुत सारा मैच नहीं भी हुआ। अच्छा, तो मगर ये ऐसा है कि हमारा साइंस या ज्योतिष साइंस इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस। जो कुछ शास्त्र में दिया है उसके आधार पे हम कुछ चीजें कहते हैं, रखते हैं। तो नॉट नेसेसरली कि सारी बातें मैच हो, मगर बहुत सारी बातें मैच हुई और बहुत सारी बातें मैच नहीं हुई। तो ये भी 50-50% रहा। मगर 2-3 पॉइंट का कंक्लूजन जो है, जो सामान्य है कि सबने प्रेडिक्ट किया कि इनका एक्सीडेंट होने का चांसेस है। ये बात। थैंक यू वेरी मच सर। वन थिंग आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू, प्लीज डोंट गिव ए डेथ केसेस। अभी मैं भी वही कहने वाली थी सर। जो भी पर्सन को आप एसेस करना चाहते हैं डिसीज एंड सर्वाइवलेंस हो, उतना ही, बिकॉज व्हेन देयर इज एनी केस इज गोइंग टू बी स्टडीड, anticipations are going to be there, and we do not want to anticipate the death.
The death anticipation is always a troublesome task. बिल्कुल सही है वो, और किसी का वो बहुत मुश्किल है। हमने पिछले 2 केस में भी देखा, मैडम ने जो 2 केस रखी थी उसमें भी हमने काफी सारा ऊहापोह किया, सबने अपने अपने विचार रखे, और बाद में हमने देखा कि हमने n नंबर ऑफ बातें उसके बारे में कही और वो तो थे ही नहीं, उतना सर्वाइव हुए नहीं। ये 2 केस में भी हमने देखा। तीसरी केस आज हमने वैसी तरीके की देखी जो नहीं है हमारे बीच, मगर प्राय सभी ने कोशिश किया और वो काफी हद तक मिला भी। ठीक है सर। अभी कंक्लूजन में ये आयुर्दाय का जो भी है, बहुत सारे हम विचार करते हैं। जो आयुर्दाय के विचार करते हुए टाइम पे जो भी है, वेदों में जो बताया गया है, शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। जब ये हमें सुनते हैं 100 साल जियो करके जो वेद बताते हैं, और जब सूर्य दर्शन करते टाइम पे सूर्योपस्थान में भी पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम नंदाम शरदशतम मोदाम शरदशतम ऐसा बोला गया है। तो इसका मतलब जो भी 100 साल जीते हुए वो सूरज को देखे, सूरज से शक्ति पाए। हम तो आजकल गुड नाइट गुड मॉर्निंग ऐसे पॉजिटिवनेस तो बढ़ाते रहेंगे एक दूसरों से भी। जब भी हम जीना चाहते हैं, जिए कैसे भी, बट अच्छा जिए सभी। इसीलिए संकल्प में जब भी बोलते हैं आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि वृद्धिरद्धम, ऐसा पूजा के संकल्प में हम बोलते हैं। जब आयुर्दाय हमें मांगते हैं दीर्घायुष्मान भव, ऐसा हमें किसी को आशीर्वाद देते हैं, और आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधनमेव च जैसा बोलते हैं, पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थैव देहिनः। इसका मतलब जो भी है आयु, वृत्ति, धन, विद्या और मरण, ये 5 जो भी है गर्भ जब बनता है तभी डिसाइड हो गया है। ये जो चीज हमें एक्सपेक्ट कर रहा है ज्योतिष के अनुसार, अगर यदि सभी चीज पहले से डिसाइड हुआ तो हम ये पूजा पाठ करने से क्या फायदा है, ऐसा भी हमें कभी पूछा जाता है। तो ललाटलित रेखा परिमाष्टुम न शक्यते, जो लिखा गया है अपनी किस्मत में वो हम तो भुगतना ही पड़ेगा। बट जब हम ये उपासना प्रार्थना जो करते हैं भगवान की, तब उससे जो भी है एक छोटी सी छुटकारा पाए। मैंने आपको इससे पहले एक बार एक डिस्कशन में जब बताया गया है, एक जने का मौत जो भी है बहुत निश्चित था। 1 सेकंड का फर्क से जो भी 3 ग्रहों का युति निकल पड़ा, वो इंसान जिंदा हो गया है। हम कभी भी किसी को जिंदा ही देखना चाहते हैं, ना मौत या ना मरते हुए। और वो लोग आयुर आरोग्य ऐश्वर्य सिद्धिरस्तु करके हम जो भी हम आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद एक पॉजिटिव संकल्प होता है, एक पॉजिटिव विश होता है, जैसा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो शतमानम भवति, 100 साल जियो। आयुर्वेदा बोलता है 120 साल की। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष भी बोलता है 120 साल की। ये 120 साल का विंशोत्तरी कलौ पराशरे से शुरू हुआ है। अदरवाइज इससे पहले जो भी सिर्फ 100 साल ही जीते थे, अभी 120 साल, 120 से 240 साल जीने की उम्मीद तो हम आगे कर रहा है, क्योंकि सभी ट्रांसप्लांटेशन भी आ रहा है। कभी कभी एक आधा छोटी सी किस्मत नासादारी देने से कोई दुनिया से दूर हो जाते हैं, हम उन्हीं के यादों में रह जाते हैं। इसी से मैं धन्यवाद कहता हूं सभी लोगों को, और अगला गुरुवार मुलाकात हो जाए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।